उसी प्रकार से कर्म और जीव का भी भेद करना चाहिए। सिद्ध स्वरूप परम ब्रह्म है, अपना आत्मा को ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर कथन किया गया है। और उसी को आगे अब टीकाकार आचार्य भगवान कमल कीर्ति, दूसरा क्या नाम क्या था, पंकज कीर्ति, ठीक है, इति खंडना रूपेण इति झाणेन इत्यादि टीकाकर्ता मुनि खंडना रूपेण व्याख्यानम करोति। टीकाकर्ता जो मुनि महाराज हैं वह पद खंडना रूप से उसका व्याख्यान करते हैं। झाणेन कुणौ भेयम पूर्वोक्त धर्म शुक्ल ध्यानेन सा एव पूर्वोक्त ज्ञानी भेद भिन्नम भिन्नम करो। तो कहते हैं कुणौ भेयम अर्थात भेद करते हैं। किसका भेद? पूर्वोक्त धर्म, जो पूर्व में कहा हुआ जो धर्म है, वह पूर्व में कहे हुए धर्म को कौन से? शुक्ल ध्यानेन साएव पूर्वोक्त ज्ञानी, शुक्ल ध्यान के माध्यम से जो पूर्व में कहे गए ऐसे ज्ञानी जन हैं, वह भेद भिन्नम भिन्नम करोति, और भेद भिन्न अर्थात दोनों प्रकार का भेद भिन्न भेद रूप से ग्रहण करते हैं। हमने एक बार बताया था, आपको याद होना चाहिए, क्या बोला था? भेद विज्ञान किसे कहते हैं? भेद विज्ञान किसे कहते हैं? हाँ का अर्थ दो शब्द हैं, एक भेद और दूसरा विज्ञान, ठीक है। तो विज्ञान को तो सभी जानते हैं, विज्ञान यानी विशिष्ट ज्ञान और भेद यानी अलग अलग है। दोनों वस्तुओं को विशिष्ट रूप से अलग अलग जानना। अब दो वस्तुएं क्या हैं? तो अब दो वस्तुएं तो दुनिया में वस्तुएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन जहाँ जहाँ भी जो वस्तुएं दो आपस में मिली हुई हों, और मिली हुई वस्तुओं को अलग अलग जानने का नाम भेद विज्ञान। पत्थर और सोना, ठीक है, पत्थर और सोना, ऐसे भी पत्थर में सोना है, लेकिन फिर भी सामान्य व्यक्ति को इसको क्या कहेगा? ये पत्थर है, किंतु जिसका कलाकार जो होगा वह पत्थर में सोने को पहचानता है, और पत्थर की नहीं कीमत किसकी आंकेगा? सोने की आंकेगा। शायद दुनिया के अंदर वही कहा जाता। इसीलिए एक स्थान पर आपने सुना होगा कि एक व्यक्ति जो था वह जंगल में लकड़ियां काटने के लिए घास काटने जाता था। घास काट करके लौट करके जब आ रहा था, अचानक उसको एक पत्थर, चमकीला पत्थर पर नजर पड़ी। उसने उठाया और ला करके अपने घर पर रख लिया। जब घर पर रखा तो शाम होते ही अंधेरा जैसे हुआ तो उसमें उजाला होने लग गया। बोले यार ये तो बढ़िया चीज हुआ, कम से कम रोजाना 1 आना का तेल लगता था और 1 आना का तेल बच गया। बड़ा खुश हुआ, यार 1 आना का तेल बचने लगा। काफी समय तक उसे बचता रहा। इत्तेफाक से एक बार, अब गरीब था वे, लकड़ी काटने वाला, दिन भर जो है मजदूरी करने वाला, एक बार कोई जौहरी वहां से निकला और शाम हो गई तो उसने यार क्या करें, हम रात हो गई, हाँ रात में क्या करें? तो जाकर के उसके पास उसने आग्रह किया, बोले भाई रात हो गई है, हम इस प्रकार से रात में कहाँ जावें, रात में हम आश्रय लेना चाहते हैं। बोले हाँ हाँ ठीक है, हमारे यहाँ पर जो मकान है उसमें आप आराम से एक कमरे में वहाँ पर रुके रहना, एक झोपड़ी में एक साइड तुम रखना, एक हम जो रुके रहेंगे। वो जाके रुकता है, लेकिन जैसी रात हुई, रात में उसने वो चमकते हुए पत्थर से, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा हीरा नहीं, रात में चमकने वाला है, हाँ मणि, नागमणि के हैं, या जो भी दिन जो 2 प्रकार के होता है ना, एक सूर्यकांत मणि, एक चंद्रकांत मणि। चंद्रकांत मणि का पत्थर था वो। जो सूर्यकांत मणि दिन में चमकता है और चंद्रकांत मणि रात में चमकता है। उसको चमकता हुआ देख कर उसने जैसे, अरे ये तो उजीला हो रहा, कहाँ से आ गया, किस प्रकार से क्या हो रहा? तो उसने बताया, वहाँ रास्ते में आ रहे थे, एक पत्थर मिला तो हम लेके आए, देखा रात में
वो चमकता है, उससे उजीला होता है। तो हमने सोचा बढ़िया होगा, 1 आना का तेल बचने लगा हमारा रोजाना का। तो वो जौहरी बोलता है, अरे भाले मानो इतनी बड़ी मणि लेकर के, चंद्रकांत मणि को लेकर के तो 1 आना का तेल बचा रहा, इस चंद्रकांत मणि के माध्यम से तू माला माल हो जाएगा। अब ऐसा करे, चंद्रकांत मणि हमारे लिए दे दे और तू बोल क्या चाहिए, और तू ले ले अपने मनमानी चीजें। तो उसने कहा नहीं भैया, हमारा तो जो हमारे है, क्योंकि संसार के 2 प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो जैसे जिस रूप में रहते हैं उसी में ही उनको, कहावत है ना, नीम का कीड़ा नीम में ही रमण करता है। तो इस प्रकार से उनका नहीं, तो उसने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, हम तेरे लिए, तूने हमारे लिए उपकार किया, रात में हमको रुकने का आश्रय दिया, हम भी तुम्हारा उपकार करेंगे, लाओ। उसने जा कर के और रत्न चंद्रकांत मणि लिया और ले कर के चलो साथ में हमारे, और जा कर के शहर में पहुंचा और शहर में उसकी नीलामी करवा दिया। और नीलामी करवाई तो उसके लिए लाखों रुपए मिल गया। उस समय तो लाखों रुपए बहुत होता था लाखों का लोग ज़्यादा, लाखों से ज़्यादा कोई जानते नहीं थे, और आज के समय में करोड़ों भी कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से और लाखों रुपया उसको मिल गया, बहुत बढ़िया कोठी बन गई, बहुत बढ़िया सारी चीज़ें, उसका काम बढ़िया चलने लगा। तो कहने का तात्पर्य है कि वस्तु की कीमत, भेद विज्ञान जिसको ज्ञान है, भेद विज्ञान का मिले हुए पदार्थों में अलग अलग करने वाली जो ऐसी बुद्धि है, ऐसा ज्ञान है, उसके लिए क्या बोलते, भेद विज्ञान कहा गया। तो चाहे दूध में पानी को या दूध में घृत को मान लें, पत्थर में स्वर्ण को मान लें, शरीर में आत्मा को मान लें, इस प्रकार से भिन्न भिन्न करोति, जो भिन्न भिन्न कर लेता है वह वास्तविकता में ज्ञानी कहा जाता है। कयो केशाम व कयो किस में करता है, किस प्रकार से करता है, जो भिन्न भिन्न किसको करता है, किस प्रकार से करता है। तो यहाँ बताया जा रहा, पुग्गल जीवाण तह कम्माणम, पुग्गल जीवयो शरीर जीव शरीर आत्मनो, कहते हैं पुद्गल जीवाण तय कम्माणम, पुद्गल और जीव में जो कर्म हैं, अथवा पुद्गल जीवियो शरीर आत्मनु, पुद्गल और जीव में शरीर और आत्मना में, इन दोनों को जो भिन्न भिन्न कर लेता है, भिन्न भिन्न श्रद्धान कर लेता है, भिन्न भिन्न जान लेता है, भिन्न भिन्न अलग करने का प्रयत्न भी करता है। ऐसा तथेव ज्ञानवर्णाद्यष्ट विधि द्रव्य कर्मणाम रागद्वेषादि भाव कर्मणाम च, और कहते हैं इसके पश्चात ज्ञानवर्णादि अष्टविध द्रव्य कर्मणाम, जो ज्ञानवर्णादि 8 प्रकार के द्रव्य कर्म हैं, ठीक है, तभी जानते हैं, यानी ज्ञानवर्ण, दर्शनावर्ण, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 प्रकार के अगर उत्तर भेद कर दे तो कितने हो जाते, 148 कर्म प्रकृतियां होती हैं। इन सब को 8 ज्ञानवर्णादि 8 कर्मों को और द्रव्य कर्म तथा राग द्वेष आदि भाव कर्म नाम, जो राग द्वेष इत्यादि भाव कर्म हैं, उन सब को जीव से भिन्न जान लेता है। औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस कर्मणादि 5 प्रकार शरीर नो कर्मणाम अपि स्वशुद्धात्म सकाशात पृथक्त्वम करोतो, और यहाँ कहते हैं औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस कर्मणाम 5 प्रकार शरीर और नो कर्मणाम स्वशुद्धात्मनः, कहते हैं औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस और कर्मण, ये 5 प्रकार के शरीर, और उसके साथ इसको क्या बोलते हैं, 5 शरीरों को नो कर्मणाम, नो कर्म कहा जाता है, ठीक है। नो कर्म यानी 3 शरीर और 6 पर्याप्ति, इनको ही नो कर्म, तो कहीं स्थान पर पूर्ण रूप से शरीर को ही नो कर्म कह दिया जाता है। तो यह शरीर इत्यादि जो है नो कर्मणाम अपि नो कर्म हैं,
ए स्वशुद्धात्मना सकाशात पृथक्त्वम करोतु, इन शरीरों से शुद्ध आत्मा को पृथक करता है। पश्चात किम कर्तव्य होती थी क्रियात्मा या क्रियाया अध्यारा क्रियते, उसके बाद कहते पश्चात क्या कर्तव्यम होती, क्या करता है, क्रिया अध्याहार क्रियते, क्रिया को अध्याहार यानी इस प्रकार से क्रिया अध्याहार उन दोनों को अच्छी तरह जान करके उनको भेद रूप में करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार से जानना चाहिए। क्रिया अध्याहार दोनों को इस आधार से उसको अलग करने का विधि क्या है, वो क्रिया अध्याहार, ठीक है। यहाँ पर इसलिए कहा जाता है कि पश्चात कर्तव्य इस प्रकार से अध्याहार अर्थात पीछे क्या करना चाहिए, तो पश्चात क्या कर्तव्य है, इस क्रिया का अध्याहार करना चाहिए। तब घेतव्य पणम निश्चय नय से द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहते निज शुद्ध आत्मा को ग्रहण करना चाहिए। दोनों को भिन्न करके शुद्ध आत्मा को ग्रहण करना चाहिए। घेतव्यो नहीं अपा निश्चय नए नए द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहतो, जो शुद्ध आत्मा है द्रव्य कर्म से भाव कर्म से और नो कर्म से पूर्ण रूप से है भिन्न है, अलग है, रहत है। निज शुद्ध आत्मा गृहीतव्या, उन समय से निज आत्मा को ही ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर कथन किया गया। और आगे बताते हैं घेतव्यो कथम भूतो निज आत्मा, और शुद्ध आत्मा कैसी है, सिद्ध स्वरूपो परो बंधो सिद्ध स्वरूपा सिद्धम निष्पन्नम कृतकृत्यम स्वरूपम यस्य असौ सिद्ध स्वरूपा। और कहते हैं जो सिद्ध स्वरूपों, आत्मा कैसी सिद्ध स्वरूप है, सिद्ध स्वरूपों परो ब्रह्मो ब्रह्म स्वरूप है, सिद्ध स्वरूपा सिद्धम निष्पन्नम सिद्ध है, कैसे हैं, निष्पन्नम कृतकृत्यम, और सिद्ध कैसे कृतकृत्य होते हैं, उनके लिए कुछ करने के लिए नहीं होता है। ऐसे कृतकृत्य स्वरूपम असो सिद्ध स्वरूपा, जो कृतकृत्य स्वरूप होते हैं उनको सिद्ध स्वरूप माना गया। पुनः किम विशेषता, और क्या विशेषता है आत्मा में, तो बताते हैं यह परः सर्वोत्कृष्टा, आत्मा कैसी है, श्रेष्ठ है, सर्वोत्कृष्ट है, उसके समान और विश्व में कोई भी चीज नहीं है। पुनरपि कथम भूता, और कैसी है आत्मा, ब्रह्म ब्रह्मी वृद्धौ धातो प्रयोगा स्वज्ञानादि गुणेन बृहति वृद्धिम गच्छति ब्रह्मा परम ब्रह्म स्वरूपा। वो कहते हैं और ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म कैसा होता, तो कहते हैं जो ब्रह्म वृद्धौ, वृद्धि यानी उत्कृष्टता को लाने वाला, सबसे बढ़ा ऐसे धातु के प्रयोग में स्वज्ञानादि गुणेन बृहति, स्वज्ञानादि गुणों में जो वृद्धि करता है, बढ़ाता है, इस प्रकार से ज्ञानादि गुणों में वृद्धि करने वाला ब्रह्मा वह ब्रह्म होता है। वह परम ब्रह्म स्वरूपा, वह ब्रह्मा ही परम ब्रह्म स्वरूप हुआ करता है। इति ऐसा मत्वा मान करके भव्यवर पुंडरीकेण त्रिशुद्ध्या तत्र सिद्ध बुद्धेक स्वभावे निजात्मनि निरंतरम भावना कर्तव्येति तात्पर्यर्थ। कहते हैं ऐसा जान करके, ऐसा मान करके भव्यवर पुंडरीकेण, भव्य जीवों के द्वारा जो भव्यों में श्रेष्ठ ऐसे भव्य पुंडरीक है, त्रिशुद्ध्या तत्र तीनों प्रकार की शुद्धि पूर्वक। अब तीन प्रकार की शुद्धि कौन सी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि पूर्वक सिद्ध बुद्ध एक स्वभावे, सिद्ध बुद्ध एक स्वभाव में निजात्मनि निरंतरम भावना कर्तव्य, निज आत्मा की निरंतर भावना करना चाहिए। इस प्रकार से तात्पर्य जानना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर कथन किया गया कि हे भव्य जीव, भेद ज्ञान करके जो ज्ञानी पुरुष हैं अपने शुद्ध स्वरूप को ग्रहण कर लिया करते हैं। ऐसा भेद विज्ञान प्रकट करना है और भेद ज्ञान प्रकट करके अपने स्वरूप को प्राप्त करना है, रमण करना है। इस प्रकार से यहाँ पर इसका कथन किया गया। और भी यहाँ पर बताते हुए कहा जा रहा एक अगले श्लोक के माध्यम से, अथ असौ निजात्मा कीदृशः कौचा तिष्ठति इत्यावेदयति। अब यहाँ क्या प्रश्न करते हैं, वह निज आत्मा कैसा है और कहाँ पर रह रहा है।
आत्मा कैसा है, कहाँ रहता है, ऐसा पूछने पर आचार्य महाराज यहाँ पर उत्तर देते हुए कहते हैं, मल रहियो नाण मो निवसई सिद्धि जारसो सिद्धो तारसयो देहत्थो परमो ब्रह्मो मुणे अवो। कहते हैं अब वो आत्मा शुद्ध के आत्मा कैसा है, मल रहियो, मल से रहत है। अब मल कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का। 3 प्रकार का मल कौन सा, द्रव्य, भाव और नो, यानी द्रव्य कर्मल, भाव कर्मल और नो कर्मल। इस प्रकार से कितने प्रकार का मल हुआ, 3 प्रकार का। तो कहते हैं मल रहियो नाणमयो, और कैसी है, नाण यानी ज्ञानमयो, ज्ञानमय है। इत्यादि पद खंडना रूपेण भट्टार कमल कीर्तिना, कमल कीर्ति व्याख्यानम कीर्ति, उसका विशेष रूप से भट्टार कमल कीर्ति जी शुद्ध आत्मा का कथन करते हुए कहते हैं, मल रहियो ज्ञान नाणमो निवसई सिद्धिये, और कहते हैं निवसई अर्थात निवास करता है, कहाँ पर, सिद्धिये, सिद्धलोक में, ज्ञानमय है, सिद्ध लोक में निवास करता है, ऐसा जारिसो सिद्धो, इस प्रकार का सिद्ध है। तारसियो देहत्थो, और कहते हैं तदरसो देहस्था, और जो देह इत्यादि है वह देह इत्यादि से परमो ब्रह्मो मुणे अब्बो, पूर्ण रूप से भिन्न ब्रह्म स्वरूप होता है, ऐसा जानना चाहिए। आगे बताया जा रहा, तो तद्यथा इस प्रकार से है, मल रहियो नाणमो निवसई सिद्धिये जारसो सिद्धो, मल रहता यानी वह मल से रहते है, ऐसा सिद्ध होता है। 100 द्रव्यार्थक नये ने द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म मलाद रहतत्वाद इति ज्ञानमया। तो कहते हैं मल से रहते शुद्ध द्रव्यार्थक नये ने, यहाँ कैसे है, तो सबसे पहले यहाँ नया लगा दिया, शुद्ध द्रव्यार्थक नय की अपेक्षा से। सामान्य तौर से नहीं कह सकते कि नहीं सबसे रहत है, शुद्ध द्रव्यार्थक नय की अपेक्षा से द्रव्य कर्म भाव कर्म और नो कर्म मलाद, शुद्ध द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म मल से रहते इति ज्ञानमय, और कैसा है, ज्ञानमय है। सकल विमल केवल ज्ञानेन निर्वर्तितात्वात्, संपूर्ण विमल मल से रहते केवल ज्ञानेन, केवल ज्ञान से निर्वर्तित्वात्, जो निर्मित है, केवल ज्ञान स्वरूपी है, ऐसा नाणमया ज्ञानमय है आत्मा है, ज्ञानमय सिद्ध स्वरूप आत्मा जीवात्मा है। उपचरित असद्भूत व्यवहार नयन निवसति, उपचरित असद्भूत व्यवहार नय से, ठीक है, वह उसमें हमेशा निवास करता है। किसमें, को सिद्धौ सिद्धालय यादसा सिद्धा पूर्वोक्त परमात्मा तिष्ठति, वो कहते हैं सिद्धशला पर निवास करता है। सिद्धात्मा कहाँ रहते हैं, सिद्धशला पर निवास करता है, जैसा पूर्वोक्त परमात्मा का लक्षण बता दिया। तारस्यो देहत्तो तादृश एव देहस्था अनुपचरित असद्भुत व्यवहारेण देहे तिष्ठति इति देहस्था, वो कहते हैं उसी प्रकार से तादृश एवं उसी प्रकार से अनुपचरित असद्भुत व्यवहारेण, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से देहे तिष्ठति थी, देह में ठहरता है, देह में स्थित होता है। वैसे जिस प्रकार से सिद्धशला पर है उसी प्रकार से देह में भी स्थित होता है। परमो ब्रह्मो मुने अब्बो परा उत्कृष्टा माँ केवल ज्ञानादि लक्ष्मी यत्र असौ परमा पूर्वोक्त एव ब्रह्म परमात्मा मंतव्यो ज्ञातव्या, कहते हैं वह परा उत्कृष्टा सा, वह उत्कृष्ट है केवल ज्ञान आदि लक्ष्मी त्रासौ परमा, जो केवल ज्ञान आदि लक्ष्मी से श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है, इसलिए उसको परम कहा गया। साथ ही पूर्वोक्त एव ब्रह्म परमात्मा, पूर्व में कहा जो ब्रह्म स्वरूप परमात्मा है उसको मंतव्यो ज्ञातव्यो, उस ब्रह्म स्वरूप आत्मा को परमात्मा मानना चाहिए, जानना चाहिए। परमासन्न परम आसन्न भव जीवैर ज्ञान वैराग्य बद भी योगी भी उपादेर बुद्धिया मनसा स्मरणीयो वचसा वक्तव्या
कायेन तदनुकूलमाचरणम आहर्निश मिति तात्पर्य इत्यर्थः। अब आत्मा के ऐसे स्वरूप को जान करके जो परम आसन भव्य जीव हैं, ठीक है, अभी तो बात बोलते हैं ना निकट भव्य, लेकिन यहाँ पे कह रहे नहीं आसन्न भव्य, जो परम यानी श्रेष्ठ आसन्न भव्य जीव हैं वह ज्ञान वैराग बदभिर हो गई। ज्ञान और वैराग के संयोग से, ज्ञान और वैराग को प्राप्त होकर के वह बदभिर योगी भी, योगी जन हैं उपादेय विद्या, उपादेय बुद्धि से, उपादेय सभी जानते हैं यानी ग्रहण करने के योग, जो ग्रहण करने योग बुद्धि है ऐसी बुद्धि से, ठीक है, बुद्धि दो प्रकार की, एक ग्राह्य है दूसरी अग्राह्य है, तो ग्राह्य बुद्धि से द्वारा मनसा स्मरणीयो, मन से उस आत्मा का स्मरण करना चाहिए। वचसा वक्तव्य, वचन से आत्मा का ही बारे में ही कथन करना चाहिए। जो दुनिया की पंचायत ना करके, दुनिया की चर्चा वार्ता ना करके, दुनिया की बातों ना करके आत्मा का ही मन में विचार करो, आत्मा का ही वचन, उसके ही गुणों के संबंध में चर्चा करना चाहिए। कायेन तदनुकूलम आचरणीयम, और काय से उस आत्मा के स्वरूप को प्राप्त करने के लिए प्राप्ति के हिसाब से अपना आचरण करना चाहिए। इस प्रकार से कब अहर्निश समिति, अहर्निश यानी हमेशा, दिन में हो, रात में हो, सुबह हो, शाम हो, निरंतर हमेशा ही उस आत्मा के स्वरूप के बारे में ही चिंतन मनन वचन जो भी करना सब उसके बारे में ही करना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर व्याख्यान किया। अथ शुद्ध पारणमिक भाव ग्राह्य किरण, अब शुद्ध पारणमिक भाव ग्रहण की अपेक्षा से शुद्ध द्रव्यार्थक नयन, शुद्ध द्रव्यार्थक नय से यस्यो परम ब्रह्मणा, यह जो परम ब्रह्म है वह स्वरूपम विवरणोति, और परम ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन आगे की गाथा में किया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर व्याख्यान किया गया। तो जाने बंद हो